जय यीशु, जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आजकल सरकार हमें चेतावनी देते हैं साइबर अपराधियों के बारे में, और हमसे कहते हैं सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारा खाता खाली हो जाएगा। मैं भी आज एक विशेष चेतावनी देने के लिए आपके सामने हूँ। वचन में हम पढ़ते हैं उनके विषय में, ये योहन का पहला पत्र में अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं। संत योहन के पहला पत्र अध्याय 4। ये वचन प्रत्येक क्रिस्तीय को इन दिनों में बराबर पढ़ना है। ये योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं को परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है, और यह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर संत योहन जो कह रहे हैं, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करिए, उसको पहले पहचानिए, परखिए। यही तो सरकार भी हमसे कहते हैं कि आपको कॉल करने वाले, आपके नंबर पर मैसेज डालने वाले आपसे जो कुछ भी बोलता है उस पर विश्वास मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका खाता वो लोग खाली ना करे। भाई और बहनों, आज आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आएगा, वो रांची में आएगा, सिमडेगा में आएगा, कहीं भी आएगा बोल करके खबर आते हैं। तो खुश मत हो जाइए, आप ऐसा मत हो जाइए कि वो अब यीशु के बारे में वो सच्चाई हमें बताएंगे जो अभी तक हम नहीं जानते हैं, या ऐसा कोई अनुभूति हमें देगा, ऐसा कोई अनुभव हमें देगा, ऐसा कोई वरदान हमें देगा, हम लोगों को स्वतंत्र करेगा, हमें बांधने के लिए, बंधन में डालने के लिए, शायद हमारे खाता खाली करने के लिए आ रहे हैं। इससे सावधान रहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एक प्रॉफिट कौन है उसको पहचानने का पहला ये एक तरीका मैं आपको बताता हूं। वो संत पौलुस, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय, पहला पत्र अध्याय 2 में 2 पद संख्या 16 में हमें बताते हैं। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 मैं आपके लिए उसको पढ़ना चाहता हूं, पवित्र ग्रंथ से पढ़ना चाहता हूं। 16 में संत पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है, हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। एक प्रोफेट के अंदर मसीह का मनोभाव जरूरी है, मसीह का रहस्य जानना जरूरी है।
देखिए मसीह क्या कहते हैं रोगी के विषय में। मसीह कहता है मैं रोगी था, तुम मुझसे मिलने आया। मैं रोगी था, तुम मुझसे मिलने आया। अंत में मसीह हमसे यही कहेगा। रोगी और मसीह के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। ऐसा नहीं कि रोगी के ऊपर उनको टच करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए पैसा पहले जमा करना पड़ेगा और उसके बाद प्रेयर करेगा। रोगी को एक एक ऐसे चीज के जैसा देखता है, पैसा कमाने का एक वस्तु के रूप में देखता है रोगी को, और रोगावस्था को देखते हैं उससे मैं पैसा कमाऊंगा। ये मनोभाव से प्रॉफिट अगर आपके पास आ रहे हैं, पैसा जमा करवाता है, तो उसमें मसीह का मनोभाव बिल्कुल नहीं है। मसीह रोगी को देख करके तरस आया और कोढ़ी को स्पर्श किया। स्पर्श करने के लिए कोढ़ी ने नहीं बोला था, फिर भी स्पर्श करके उनको चंगा किया। वो मसीह का मन प्रॉफिट में है, आप परखिए, या आपसे पैसा वसूल करने का मन है, लालच है। ऐसा एक प्रॉफिट के बारे में भी बाइबल में लिखा है जिसका नाम है बिलआम। बिलआम, आप सोचेंगे ये कोई आम है, कोई किस्म का आम नहीं है, ये आदमी का नाम है, एक प्रॉफिट का नाम है बिलआम। आज बहुत से लोग प्रोफेसी करता है जैसे आम का पेड़ में बहुत आम लगा हुआ है और अंधा डेला मारता है, 10 बार मारेगा एक आम गिरेगा। कुछ कुछ इधर उधर की बात बोल करके वो 10 बार कुछ कुछ इधर उधर की बात बोल के उसमें से एक पूरा हो जा रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी थियरी है। इसके विषय में मैं आपको अगले दिन में बताना चाहता हूं। आप आत्माओं को परखना शुरू कीजिए। आज से यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक रोज पढ़िए। आपको प्रकाशना मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, प्रज्ञा मिलेगा। सबको जय यीशु और जोहार। फिर मिलेंगे।